ये मिस्टेक्स है जो अभी हम एड्रेस करेंगे इस पूरे पीपीटी के अंदर। टॉपिक ये है कम्युनिकेशन इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, जो मेरे को लगता है कि शायद सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे वो हम छोटा प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, चाहे हम कोई मीटिंग कर रहे हो, चाहे हम अभी सेशन कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अभी हम हर एक चीज़ को एड्रेस करने की कोशिश करूँगा मैं कि क्या क्या चीज़ें हम जनरली मिस करते हैं और क्या क्या चीज़ों में हमको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है और क्या क्या चैनल्स हम सेटल कर सकते हैं, ठीक है। जनरली कुछ नंबर्स हैं, 1 out of 3 प्रोजेक्ट्स फेल ड्यू टू कम्युनिकेशन मिस कम्युनिकेशन प्लानिंग। हम लोग 2 करते हैं 3 में से। जनरली डेटा बोलता है 1 out of 3 फेल, बट हमारे 2 फेल हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग थ्रू आउट द प्रोजेक्ट कोई प्रॉपर चैनल नहीं बना पाते हैं, कोई हम हायरार्की फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि डायरेक्ट उसको पता नहीं होता है कि किस हायरार्की किस स्टेक होल्डर से उसको कम्युनिकेशन करना है, राइट। तो हम इसको देखते हैं कि किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। कुछ कम्युनिकेशन वर्सेस कॉन्वर्सेशन दो एक ऐसी चीज़ है जो शायद पता होनी चाहिए आपको कि व्हाट इज कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज कॉन्वर्सेशन। कोई बता सकता है कम्युनिकेशन क्या होता है? कम्युनिकेशन वन वे होती है और कॉन्वर्सेशन टू वे होती है। ओके, कम्युनिकेशन मोनोलॉग्स वन वे है। हाँ, मतलब इट कैन बी वन वे और टू वे। लाइक कॉन्वर्सेशन के लिए यू वांट मतलब एक सेकंड इंडिविजुअल होना चाहिए, कॉन्वर्सेशन के लिए सेकंड इंडिविजुअल होना चाहिए, ठीक है। बट कम्युनिकेशन में भी ऑब्वियसली सेकंड पार्टी होनी चाहिए जिसको आप कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो। वो हो सकता है कि आपका क्लाइंट हो, वो हो सकता है आपकी टीम हो, वो आप उसमें एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो कि वो रिस्पॉन्स देगा। देयर इज अ स्मॉल डिफरेंस। तो डेफिनेशन है इसकी नेक्स्ट पेज पे। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल, राइट। इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग अ मैसेज फ्रॉम वन पर्सन एंड मेकिंग श्योर दैट अदर पर्सन अंडरस्टैंड। ये चीज हम मिस कर देते हैं जो लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट लिख रही थी, अंडरस्टैंड। हम लोगों ने मैसेज लिख दिया है कि भाई इधर आ जा, इधर किधर आ जा भाई। मीटिंग है, अपनी मीटिंग है 4 बजे, उसमें हमने सब्जेक्ट का टाइटल ही डाला है कि कहाँ है मीटिंग। सो कुछ पैरामीटर्स हैं कभी भी कम्युनिकेशन हम करते हैं, तो ये सब चीज़ों का एड्रेस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक व्हाट इज इट दिस मैसेज सिग्निफाइज, कहाँ होने वाला है, कब होने वाला है, किसके लिए, क्यों है एंड हाउ, राइट। कुछ एग्जांपल्स लिए हैं मैंने। एक गलती प्रोजेक्ट की बढ़ती है, राइट। दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जैसे अभी बोला मैंने, ये कुछ रॉन्ग एग्जांपल्स हैं जो हम जनरली फॉलो करते हैं राइट तरीके से, बट ये रॉन्ग है। वी नीड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। ये इससे कुछ समझ आ रहा है? वी नीड टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी। अगर मैंने बोला यार हमको प्रोजेक्ट के अंदर एफिशिएंसी बढ़ानी है, राइट, तो क्या बढ़ाना है? व्हाट सॉर्ट ऑफ एन एफिशिएंसी? क्या हमको कोड जल्दी लिखना है, क्या हमको चीज़ें टेस्ट प्रॉपर करनी है? एफिशिएंसी का मतलब है कि इट्स एन प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग थिंग्स। बट हमें ये नहीं पता अभी उस प्रोजेक्ट के अंदर कि क्या प्रोसेस में कितना इम्प्रूवमेंट लाना है, कौन से एग्जैक्ट प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट लाना है। सेम चीज़ हम मिस्टेक करते हैं वाई के केसेस में, जब जनरली देयर इज नो सिग्निफिकेंस वी पुट इन दैट सेंटेंस कि वो वाई वी आर डूइंग इट। फॉर एग्जांपल कि कोई फीचर लॉन्च करना है हमको प्रोजेक्ट के अंदर, राइट। फीचर लॉन्च करना है, वो ये नहीं पता वो फीचर का क्या सिग्निफिकेंस है, व्हाई वी आर डूइंग दैट फीचर। जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल लिखा है, वी शुड इम्प्लीमेंट दिस न्यू सॉफ्टवेयर। व्हिच सॉफ्टवेयर? व्हाई वी आर डूइंग इट? इज इट इंडस्ट्री रिक्वायर्ड? इज इट क्लाइंट रिक्वायर्ड? इज इट जस्ट बिकॉज कि हमारे को हमारे स्कोप का पार्ट है? व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? सो ऑल दीज थिंग्स रिक्वायर्ड, तभी जाके कुछ कम्युनिकेशन प्रॉपर होगा। अदरवाइज वो एक मैसेज होगा खाली जिसमें अंडरस्टैंडिंग कुछ नहीं होगा। और जनरली होती है छोटी छोटी केसेस में। जब हम लोग मीटिंग करते हैं तो हमको पता रहता है ना कि सर ये तो समझ आया नहीं था, पूछते नहीं हम लोग खाली उस चीज़ को अज्यूम कर लेते हैं और अजम्पशन से प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं होता और प्रोजेक्ट फेल हो जाता है। इसलिए अभी हम 2 फेल कर रहे हैं हर 3 प्रोजेक्ट्स में। देन देयर इज वेयर, ये जनरली हर लोग मिस्टेक करते हैं, रोहित सर ने काफी बार एड्रेस भी की है। लेट्स शेड्यूल अ मीटिंग। वेयर इज द मीटिंग? आधे लोग नीचे एचआर कॉन्फ्रेंस में, आधे यहाँ पे, आधे संजीव सर के टेबल। तो अभी जब भी हम कोई मीटिंग इनवाइट भेज रहे हैं या फिर हम कोई भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं,
उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एड्रेस हो कि वो चीज़ें कहाँ होने वाली है. It's just an example कि let's schedule a meeting where we will be going to schedule a meeting. We have to make sure कि हम उसका place और location बताएं ताकि सब लोग सही समय पे वहाँ पे पहुँच जाएं. ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट, ये हमारे कंपनी में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है. ठीक है, ये डेवलपर्स में रहता है ज़्यादातर. We will finish the project as soon as possible, right? So there is no as soon as possible in the project. उसका कुछ timeline होना चाहिए कि when is soon, before the next coffee break or the next until like Sunday, Saturday, Monday, what time? Generally हम लोग कोशिश भी करते हैं कि यार ये सब चीज़ें पूछें. रांची और ये तो बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये आप लोगों की रो का वो है स्लोगन है, राइट? तो ये चारों चीज़ें अगर हम किसी भी मैसेज या कम्युनिकेशन कर रहे हैं, अगर हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेशन करना है हमको किसी को भी, तो हम ये चारों चीज़ों को एड्रेस करें. इसमें हो भी सकता है कि हाउ भी आए, बट एटलीस्ट ऐसा मैसेज करें जो क्लियर एंड क्रिस्प हो और हमको उसकी अंडरस्टैंडिंग पता हो कि वो मैसेज जो हम कर रहे हैं उसका वेटेज क्या है. बहुत सारे ऐसे मैसेजेस हैं स्काइप पे भी हमारे पास जो अनरिस्पॉन्ड है. ऐसा होता है ना, मतलब यूए आपको मैसेज डाल रहा है, आप उस पर देख ही नहीं रहे, कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं है, क्योंकि हमको लग रहा है कि हम काम करना चालू कर देते हैं. बट एटलीस्ट अगर किसी ने उसको मैसेज किया है तो हमारे को दिस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि एटलीस्ट वी शुड रिस्पॉन्ड कि उस पर कुछ एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा. तो दीज थिंग्स वी शुड फॉलो. ठीक है, तो आई थिंक वी शुड नॉट मेक दीज गलती अगेन. ठीक है, नेक्स्ट. सो दिस इज द एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ अ कॉन्वर्जेशन कि हम जनरली कॉन्वर्जेशंस क्या होती है, इनफॉर्मल कॉन्वर्जेशंस होती है जो कि हम टीम विद इन द टीम करते हैं. व्हेन वी वर्क विद द क्लाइंट वी डोंट डू द conversation, we try to communicate things. ठीक है, तो this is the definition of a conversation. ज़्यादातर लोगों की आदत है, this is the thing जो अभी अमन ने स्टार्ट किया जैसे है ना, कि we listen to respond not to understand. और हम लोग क्या करते हैं कि मैंने कुछ बोला, सिर्फ इसलिए बोलना है, सुन रहे हैं हम ताकि हम जवाब दे सकें. हमें ये नहीं करना है कि हम उसको समझे और फिर हम राइट आंसर करें या फिर हम हमारे वैल्यूएबल इनपुट्स डाल सकें. तो ये मिस्टेक बहुत सारे लोग करते हैं, जनरली मैं भी करता हूँ. कल भी हुई थी मेरे से ये चीज़. क्लाइंट में जिससे क्लाइंट भड़क गया था वो थे मेरे साथ एविडेंस सौरभ और ये. तो हमको ये कोशिश करनी है कि हम चीज़ें जब भी कोई बोल रहा है तो उसको सबसे पहले समझ लें और फिर रिस्पॉन्ड करें और फिर हमारे व्यूज़ दें. ये आदत है रवि की भी, है ना, कुछ भी बोला किसी ने सबसे पहले डायलॉग दे देना है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी चीज़ें, but this will make you a good professional person, right? ठीक है, अब है कि इसको सुधारें कैसे, how to improve all these things. ठीक है, let's move on to that part. ठीक है, so very simple कि clear and concise messaging होनी चाहिए, regular updates हो, utilizing appropriate channels to ensure everyone is informed and aligned with the project goals. बहुत बार ऐसा होता है प्रोजेक्ट के अंदर कि यार सर मैंने तो बता दिया था उसको, अब वो पता नहीं है कि कौन है और उसको पहुंची भी है बात या नहीं पहुंची. अभी रिसेंटली हमारे साथ एक हुआ था भाई, शुरू में उसका जीता जाता है एग्जाम्पल. कुछ क्रिटिकल इशू आ गया है और करण ने इन्फॉर्मेशन दे दी है और वो इन्फॉर्मेशन पता ही नहीं जो बंदा सॉल्व करने वाला है उस तक पहुंची है नहीं पहुंची. 4 घंटे हो गए हैं, फिर सर ने बुलाया और 20 मिनट की प्रॉब्लम थी, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों ने उसका क्रिटिकलिटी नहीं समझी. तो इसलिए हम चीज़ों को मिस कर गए. उसका एक रीज़न और था कि हमारे पास कोई चैनल नहीं था कि सब जने उस पर्टिकुलर चैनल में इन्वॉल्व हो और वो मैसेज जो हम देने की कोशिश कर रहे हैं, जो बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से एड्रेस हो और सॉल्व हो. ठीक है, नेक्स्ट. दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट कि हमको पता होना चाहिए कि स्टेक होल्डर्स कौन कौन से हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर. काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि यार कोई प्रॉब्लम हम लेके आए और ठीक है यार क्लाइंट देख लेगा, हम जानते क्लाइंट. भाई तुम क्लाइंट को नहीं जानोगे तो तुम किसी भी चीज़ प्रोजेक्ट को नहीं जान सकते किसी भी तरीके से, राइट? इतनी बार ऐसा होता है कि हमको पता ही नहीं कि हमारी हायरार्की क्या होती है, मैसेजेस किस किस को देना है, किस किस को इन्फॉर्मेशन देनी है. ये तरीके से मैंने जनरल एग्जांपल्स लिखे हैं स्टेक होल्डर्स के. हमारे में सब में ही होते, कुछ लोग इन्वॉल्व नहीं होते हर तरीके के. जैसे कुछ लोग क्लाइंट कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व नहीं होते, बट उसके लिए क्लाइंट आपको पता होना चाहिए कि आपका क्लाइंट कौन है. ये है कि क्यूए है, अगर क्यूए कुछ इशू डाल रहा है तो किस किस को इन्फॉर्म करेगा.
QA क्या करता है, ज़्यादातर इन्फॉर्मेशन दे देगा डेवलपर को, बट वो आधी इन्फॉर्मेशन BA तक आती नहीं है। फिर हम पहुंच जाते हैं एक मीटिंग के अंदर कि हमने तो सब फिक्स कर दिया है, और जैसे ही हम सेशन वो चालू करते हैं डेमो, पहला ही इशू मिलता है। बहुत बार होता है, अगर आप इस चीज़ को देखोगे ढंग से, मतलब कल भी हुआ है, 6:30 बजे की बात थी, एक डिप्लॉयमेंट किया, टीम गायब हो गई है, कुछ नहीं पता कि भाई उसमें अभी भी इश्यूज है या नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, और मैं सीधे चला गया क्लाइंट के पास। चीज़ें हो गई हैं, मतलब मिसमैनेज हो जाती है जस्ट बिकॉज कि हमने प्रॉपर स्टेक होल्डर्स को नहीं समझा कि किस किस को वो मैसेज देना है और क्या मैसेज हमारे को कौन सी टाइमिंग पे देना है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि हम किस किस तरीके से वो इन्फॉर्मेशन देते हैं। कभी बार ऐसा होता है कि बहुत बार हम वर्बल इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, वेयर एज इन इट इज रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड अ रिटन कम्युनिकेशन। काफी बार ऐसा होता है कि यार आज मैंने तो बोल दिया था सर, उसको फोन कर रहा हूँ कि उसको बता दिया है, सो देयर इज नो रिटन कम्युनिकेशन। अब हमको ये पता होना चाहिए कि वो जो कम्युनिकेशन, जो मैसेज हम दे रहे हैं, वो कब हमको रिटर्न में देना है, कब हमको वर्बल देना है, कब हमको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करना है। बहुत बार हमारे ऑफिस के अंदर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन ही होता है, इनफॉर्मल से भी बेकार होता है। कभी बार पता नहीं रहता है कि इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, तो हमको किस टाइप का कम्युनिकेशन करना है, किस टाइप का एनवायरनमेंट बनाना है। ये जस्ट दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट, दिस इज अ पार्ट ऑफ अ प्रोफेशनल लाइफ which is again related to project management, क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट का पार्ट हो या फिर आप एक्सपेक्ट कर लो कि आप उस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होगे। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि QA और डेवलपर को ये नहीं पता होता कि यार बात कैसे करनी है आपस में। मतलब हम सबने शायद सुना भी होगा कि हमको पता नहीं है कि हमको किस तरीके से किस बंदे से बात करनी है। उसका कोई भी जने का जो इशू वो लेके आ रहा है, दैट इज नॉट अ पर्सनल इशू, दैट इज अ इशू रिलेटेड टू द प्रोजेक्ट सक्सेस। अगर हम उस चीज़ को समझ रहे हैं तो हमको उस तरीके से रिस्पॉन्स करने की आदत डालनी पड़ेगी, सो दैट सामने वाला उस इंटेंट से काम करे और हम उस चीज़ों को सक्सेसफुली डिलीवर कर पाए। ठीक है, ठीक है। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन जो कर सकते हैं हम। वर्बल कम्युनिकेशन में हमने ज़्यादातर जूम मीटिंग्स में भी करते हैं, वर्चुअल कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ वर्बल। रिटर्न हो गया है हमारा ईमेल, स्लैक, स्काइप, यहाँ पे भी हम रिटर्न कम्युनिकेशन करते हैं। Formal is like obviously if we are sending to client, to founder, to BA, किसी को भी भेज रहे हैं मगर client से related, तो वो formal हो गया। Informal जैसे मैं और रवि करते हैं, right? Those things are informal communication, ठीक है। Active listening is very very important। Active listening मुझे नहीं लगता कि अभी हम लोग करते हैं, अभी बहुत actively listen कर रहे हैं, ठीक है। So I have just put some memes over here, ठीक है। So how we listen in relationship is like this, right? And how we listen in our project management is like this. ऐसा होता है कभी कभार हम, और इसका दो रीजन है, क्योंकि हम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। तो इसका ये एक्सक्यूज नहीं हो सकता कि यार आई एम ऑलरेडी बिजी इन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, तो मैं उन चीज़ों को सुनूंगा नहीं। आप सुनो, नहीं सुन के रख पा रहे दिमाग में तो लिख लो उसको। बहुत बार मीटिंग्स के अंदर ऐसी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस होती है, काफ़ी बार डाटा भी है भाई रोहित सर ने, ये चीज़ें भूल कैसे गए, राइट? सबसे होती है वो प्रॉब्लम, ऐसा नहीं है कि किसी से भी नहीं होती, सबसे होती है, बट उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, खत्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो दिस इज नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टाइमली अपडेट्स। हम लोग कब करते हैं, जब सब कुछ क्रैश हो जाता है। मीटिंग के अंदर कल मैसेज आया मेरे पास कि सर APK अभी मत दिखाना। ये चीज़ मुझे पहले पता होनी चाहिए थी या उस ऑन स्पॉट पता होनी चाहिए? पहले पता होनी चाहिए, राइट? बहुत बार ऐसा होता है कि जब मीटिंग के अंदर ही मुझे लेके आया, कौन लेके आया था, आई थिंक राजेश था, वो मेरे को मैसेज लेके आया था फोन पे। मीटिंग कर रहा हूँ मैं और वो मुझे राजेश एक मैसेज दिखा रहा है कि APK मत चला देना। तो टाइमली अपडेट्स इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि हम चीज़ों को टाइमली एड्रेस कर पाएँ। टाइमली एड्रेस करेंगे तो शायद सब, किसी को रात को 8 बजे के बाद उठने की जरूरत नहीं है, 7 बजे के बाद उठने की जरूरत नहीं है। बस हमको पता होना चाहिए कि यार ये जो टास्क है उसकी क्या टाइमलाइंस है, उसकी क्या प्रायोरिटी, किस जगह को बताना है और किस कब तक उसको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज आल्सो वन थिंग व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि उस कम्युनिकेशन चैनल को किस तरीके से प्रॉपर किया जाए। बहुत बार ऐसा होता है कि यार BA की वे और डेवलपर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उस कॉन्फ्लिक्ट को पहले सॉल्व करो, बिकॉज वो कॉन्फ्लिक्ट
किसी की भी पर्सनल वजह से नहीं है, वो प्रोजेक्ट की वजह से है, और वो सिर्फ एक ही चीज से सॉल्व हो सकता है। कोई बता सकता है? कोऑपरेशन, राइट। और कोऑपरेशन कैसे करोगे आप? क्लियरली कम्युनिकेट करके। और ये बहुत बार हम करते नहीं, हम अज्यूम कर लेते हैं कि यार वो तो बेकार है यार, उसके साथ मैं काम नहीं करूँगा। ऐसा होता है, मतलब बहुत बार आपने देखा होगा कि प्रोजेक्ट में पहले से सेट कर दिया होता है अपने दिमाग में कि यार ये बंदा सही नहीं है, इसके साथ मेरे को काम नहीं करना, इसके साथ करूँगा तो प्रोजेक्ट खराब होगा। तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। दिस इज समथिंग व्हिच गोज इन कॉर्पोरेट। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पे बात नहीं करते हैं, सिर्फ हम कॉन्फ्लिक्ट पे करते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम लेके आते हैं तो हम चाहते हैं कि यार वो कंप्लेन ही बन रहा है, सॉल्व नहीं होगा। अब हमको अगर कभी भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करना है तो सबसे पहले ये सोच लो कि यार यहाँ पे किसी से भी कोई पर्सनल नहीं है मेरे साथ। अभी वही बंदा अगर यहाँ पे काम कर रहा है तो लड़ेगा, उसको बाहर पार्टी करने के लिए ले जाएंगे तो दोस्त हो जाएंगे। तो ऐसा प्रोजेक्ट की गलती क्या है जिसमें कि यार आप लोग अपने पर्सनल चीज़ें निकालो। दोस्त थिंग्स वी नीड टू रिजॉल्व। अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सब चीज़ों के चैनल बने हैं। सबसे पहले तो एटलीस्ट आप दोनों आपस में बात करो। जिस भी दो जनों के बीच में प्रॉब्लम हो रही है, कॉन्फ्लिक्ट आ रहे हैं, इफ इन केस अगर वो दो जने सॉल्व नहीं कर पाते देन देयर इज अ हायरार्की कि आप अपने टीम लीड के पास जाओ, उस प्रॉब्लम को समझो, थर्ड पर्सन विल इन्वॉल्व। काफ़ी बार ऐसा होता है कि यार आप दोनों अगर बात करोगे तो हिट ऑफ द मोमेंट में वो चीज़ें और बढ़ती चली जाती हैं। तो आप मीटिंग रूल्स हैं, सब चीज़ें हैं, तो यूज़ कर लो इन मीटिंग रूल्स को ताकि वो सब चीज़ें सॉल्व हो, राइट टाइम पे सॉल्व हो और हम प्रोजेक्ट को डिलीवर कर पाएँ। ठीक है, दैट इज़ द ओनली गुड। बाकी लड़ो मारो कुछ नहीं है मुझे, बट प्रोजेक्ट के टाइम पे चीज़ें सॉल्व हो। These are the efficient tool। और भी बहुत सारे टूल हैं, बट मैंने कुछ ही चीज़ों के नाम लिखे हैं जो हम जनरली यूज़ करते हैं। ईमेल इज देयर, स्लैक इज देयर। स्लैक सबने यूज़ किया है? स्लैक यूज़ नहीं देखा है कभी? ये देखा तो है। स्काइप हम यूज़ कर ही रहे हैं, सबका सेटअप है स्काइप यहाँ पे। ठीक है, व्हाट्सएप पे बहुत मतलब व्हाट्सएप इज लाइक कि यार हम लोग लाइक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए करते हैं, बट शुभम 2 साल से फॉर्मल कम्युनिकेशन कर रहा है व्हाट्सएप। यानी कि वो व्हाट्सएप इज ऑल्सो अगेन अ टूल वेयर वी कैन कम्युनिकेट थिंग्स प्रोफेशनली। ठीक है, जीरा एंड मेनी मोर, देयर आर मेनी मोर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। जीरा किसी ने देखा है अभी तक? देखा है? किसने, कौन कौन लोग हैं जिन्होंने नहीं देखा? एक वीडियो देख लेना भाई जीरा की, नहीं है तो मैं भेज दूंगा, उसको देख लो कि किस तरीके से काम होता है। क्योंकि आप जब बड़े प्रोजेक्ट पे काम करते हो तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का मोड अलग हो जाता है। अभी जैसे मैं आया रांची के पास फॉर एग्जांपल कि रांची ये इशू फिक्स करना है, तो जब हम बड़े प्रोजेक्ट पे करेंगे तो रांची विल नॉट गोइंग टू एंटरटेन मी कि यार आप डायरेक्ट आके बात कर रहे हो। शी विल टेल मी कि पुट दोस थिंग्स ऑन द जीरा, राइट द यूजर स्टोरी कि हमें क्या चीज़ें करनी है, सो दैट शी कैन वर्क अकॉर्डिंगली। उसका एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया होता है। तो ये सब जो चीज़ें मैं बना रहा हूँ, दिस इज अ पार्ट ऑफ द कम्युनिकेशन व्हिच आई एम डूइंग एंड व्हिच आई एम टेलिंग यू टू डू फॉर मेकिंग दैट फीचर। ठीक है, तो जीरा जिसने नहीं देखा है वो आई थिंक देख लेना। ठीक है, ठीक है, लेट्स नॉट कंक्लूड, लेट्स शफल। ठीक है, so दिस इज लाइक साफ कम्युनिकेशन हर प्रोजेक्ट का बेस है। कोलैबोरेशन से करेंगे हर टास्क को चीज, राइट। सो आई मीन अगर हम प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट करेंगे वी विल बी एबल टू अचीव ऑल दोस थिंग्स। ओके, सो दिस थिंग व्हिच वी नीड टू एटलीस्ट टेक एज अ प्लेस कि ये जो भी चीज़ें अभी तक हमने सीखी है या जो भी मिस्टेक्स हमने करी है उसको हम कैसे सुधार सकते हैं और कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल कर सकते हैं। अभी किसी की क्वेरीज है तो आई कैन आंसर। आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू। एनी क्वेरीज? भावना कुछ कह रहे हो? ठीक है, थैंक यू। सही है। प्रवीण और राम भाग गए, भाग गए। मोबाइल कर लेते हैं।